कल हमने कुछ चार्ट देखे थे ना, कौन से देखे थे? डिकम्पोजिशन चार्ट वगैरह देख लिया था, है ना? ओके, चार्ट हमारे सारे लगभग में हो गए, है ना? ओके, चलो उसको तो जब यूज करेंगे तब पढ़ लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें देखेंगे डैशबोर्ड, है ना? क्योंकि पावर बीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है डैशबोर्ड बनाना, है ना? डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड जो स्क्रीन होता है शेयर नहीं हो रही, होता है एक सिनेरियो, है ना? हमें क्या करना होता है, हमें इसको पावर बीआई को फॉर बिजनेस पर्पजेज यूज हेलो करना सर, तो यहाँ पर बिजनेस screen is not visible. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके, हमें यहाँ बिजनेस के पर्सपेक्टिव में क्या क्या करना है, इनसाइट्स फाइंड करने हैं। क्लियर? बिजनेस इंटेलिजेंस है तो आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव में इनसाइट को फाइंड करना है ना? ऐसे इंफॉर्मेशन जो हमें बिजनेस को अपने इंक्रीज करने में, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सही हो, है ना? तो आपके पास में इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस है ना, इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस, तो वो हमें गैदरिंग करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर बेसिकली इसको यूज करते हैं। तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? मेन इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन, है ना? तो उसी को हम क्या कहते हैं? इनसाइट्स। तो वो सब यहाँ पर फाइंड करना होता है। तो उस फाइंड को करने के लिए हम क्या बनाते हैं? यहाँ पर डैशबोर्ड बनाते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है? आपको इनसाइट्स फाइंड करने हैं, मीन्स आपको मेन इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस, है ना, जो कि हम बिजनेस के लिए यूज कर सकें, उसको यहाँ पर हम यूज करते हैं। ओके, तो बिजनेस पर्पज के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो एक्चुअली में डैशबोर्ड होता क्या है? एक्चुअली में डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड आपके कहते हैं हम यहाँ पर क्या है? स्टोरी टेलिंग, है ना? स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग अबाउट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ विजुअल्स। तो उसके लिए हम इस डैशबोर्ड को क्रिएट करते हैं ना, तो स्टोरी टेलिंग है यहाँ पर। ओके, और वो स्टोरी टेलिंग किसमें? विजुअल्स फॉर्म में है, तो वो थोड़ा ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, तो आपके पास में क्या है? आपको यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करना है ना? तो आपको कुछ रूल्स हैं, जब आप डैशबोर्ड ड्रॉ करते हो तो कुछ रूल्स हैं जिसको कि आपको फॉलो करना है। फर्स्ट आपके पास में क्या होगा? डैशबोर्ड एक रिपोर्ट है, एक सिंगल पेज रिपोर्ट है, तो ये क्या होगा? ये सिंगल पेज ही रहेगा हमेशा। रूल नंबर 1, डैशबोर्ड ऑलवेज सिंगल पेज रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट जो होती है वो डिटेल्ड होती है ना? तो उसमें मल्टीपल पेज होते हैं। आपके पास में क्या होता है? डैशबोर्ड एक सिंगल पेज होता है ना? ओके, तो सिंगल पेज में आपको एक सिंगल पेज है और इसमें ज्यादा चीजों को कवर करना है। ओके, तो आपका क्या होता है कि अगर हम सर, यस रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है शायद सर। ओके, रिकॉर्डिंग तो ऑन है, ओके, तो आपको क्या करना है? नोटिफिकेशन नहीं आया ना। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पर अगर जैसे हम पॉइंट में लिखेंगे ना चीजों को, तो वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको कम स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखाना है ना?
तो यहाँ पे जो आपके पास में होता है उसी चीजों के लिए हम किसको यूज करते हैं, मेजॉरिटी विजुअल्स, है ना। तो विजुअल्स क्या करते हैं, विजुअल से हमें स्केल मिलते हैं। तो स्केल से क्या होता है, स्केल से हम कम स्पेस में ज्यादा चीजों को दिखा सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर मेजॉरिटी जो होते हैं वो विजुअल्स होती हैं, ओके। एंड अगर हम देखेंगे तो आपके पास में क्या होगा, जो माइनॉरिटी होगी, है ना, माइनॉरिटी जो होगी वो किसकी होगी, वो होगी आपके पास में टेबल्स की, है ना, टेबल्स। तो टेबल्स भी होती हैं, टेबल्स में भी हम समरी दिखाते हैं, बट टेबल्स क्या होती हैं, टेबल्स फिर भी ज्यादा हो जाती हैं, है ना। टेबल में स्केल नहीं मिलता हमको, क्लियर है। जबकि यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे हमें स्केल मिलता है। तो मेजॉरिटी जो होगी वो विजुअल्स रहेंगी। एंड आप जो है यहाँ पर यहाँ पे फॉर आप क्या कर सकते हो कि फॉर जो है छोटी छोटी चीजों के लिए हम यहाँ पे समरी टेबल्स भी बना सकते हैं, बट वो माइनॉरिटी में रहेंगी, है ना, ओके। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपके पास में थर्ड है। थर्ड क्या है, थर्ड जो है आपके पास में केपीआई। केपीआई मीन्स जो कार्ड में हम चीजों को दिखाते हैं, है ना, केपीआई। इसको यहाँ पे लिखता हूँ कार्ड, है ना। तो कार्ड शुड बी ऑन दी टॉप, है ना, टॉप पे रहेगा। क्योंकि सबसे पहले अगर मेरा बिजनेस है तो बिजनेस में मेरी कितनी सेल्स हो रही है, कितनी प्रॉफिट है, वो सब चीजें यहाँ पर रहेंगी। तो केपीआई जो होती हैं वो सबसे मेन पॉइंट्स होते हैं। तो इट शुड बी ऑन टॉप, मतलब हाईलाइटेड, सबसे पहले वही चीज हाईलाइटेड होनी चाहिए, ओके। देन इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जितने भी आप विजुअल्स बनाओगे तो विजुअल्स क्या होने चाहिए, विजुअल्स शुड बी इन ऑर्डर टू स्टोरी। अब स्टोरी क्या होती है, स्टोरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, एक ऑर्डर में होती है ना। ऐसा नहीं होता कि स्टोरी में ऐसा नहीं होता कभी आगे कभी पीछे, वो चीजें नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होती है, एक स्टोरी है। तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हो कि मेरा बिजनेस ऐसे चल रहा है, ये पहले हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इसकी वजह से प्रॉफिट हुआ, इसकी वजह से लॉस हुआ, ऐसा आपको समझाना चाह रहे हो, है ना। तो आपके पास में क्या होना चाहिए, विजुअल शुड बी इन ऑर्डर टू स्टोरी। जैसे आप स्टोरी आपने सोचा कि मैं ऐसे स्टोरी को कवर करूंगा, ऐसे स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके विजुअल्स भी क्या होने चाहिए, उसी स्टोरी उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विजुअल जो सबसे लास्ट में लगा है उसी को आप सबसे पहले एक्सप्लेन करने लगे, तो कनेक्टिविटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे विजुअल जब एक रहेगा कि ये पहले हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, तो उससे क्या होती है, उससे हमारा कनेक्टिविटी होती है, यानी सिनेरियो पूरा दिखता है। तो वो चीज यहाँ पर होनी चाहिए थी, ओके। देन इसके बाद है आपके पास में स्टोरी शुड बी कवर। अब आपको क्या है, एक ही पेज यहाँ पर है ना। तो यहाँ पे आपको शुड बी कवर इन 6 और 7 विजुअल्स। तो एक ही पेज है, तो एक पेज पे आप कितने ज्यादा विजुअल्स लगा सकते हो। इसमें स्क्रॉल हम नहीं कर सकते, स्क्रॉल यहाँ पे नहीं होता है। तो स्क्रॉल किसी भी डैशबोर्ड में स्क्रॉल नहीं अलाउ नहीं है। क्यों, क्योंकि उससे फिर ध्यान भटकता है। आप कभी इधर दिखा रहे हो, कभी इधर दिखा रहे हो, कभी ऊपर दिखा रहे हो, कभी नीचे दिखा रहे हो। अगर आपने ऊपर एक्सप्लेन किया है और फिर नीचे एक्सप्लेन कर लिया और उसको स्क्रॉल कर दिया, तो ऊपर का तो दिखेगा ही नहीं, तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। तो अब किसी भी डैशबोर्ड में स्क्रॉलिंग नॉट अलाउ होता है ना। तो आपको क्या करना है फिर, मतलब जितना आपको सामने पेज दिख रहा है उसी पे सारा आपको सिनेरियो दिखाना है। तो इसलिए आपके पास में क्या होना चाहिए, जितनी भी आपने स्टोरी सोची है वो 6 और 7 विजुअल्स के अंदर क्या होनी चाहिए, कवर हो जानी चाहिए, क्लियर है। तो वो आपके पास में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्या है, आपको यहाँ पे हर कंपनी का क्या होता है, एक कलर थीम होता है, क्लियर है। तो क्या है, आपको कलर थीम फॉलो करना है ना। तो हर एक कंपनी का कलर थीम होता है, क्लियर है। तो कलर थीम में क्या आएगा, कलर थीम या फिर आपके पास में क्या है, फॉलो कंपनी। कलर ही नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको वो फॉलो करना है, फॉलो कंपनी थीम। तो आप यहाँ पे कंपनी की थीम को फॉलो करोगे, ओके। कंपनी थीम में क्या है, कंपनी थीम में आपको कलर भी है, यहाँ पे कलर पैटर्न तो आएगा ही आएगा। देन जैसे साइज है ना, जैसे फॉन्ट है, तो वो सब चीजें इसके अंदर रहेगी, है ना। तो फॉन्ट भी आपके पास में, फॉन्ट आपने ज्यादा रख दिया, कम रख दिया, साइज, फॉन्ट का मतलब टाइम्स न्यू रोमन, है ना, एरियल, इस तरह का। साइज आपने ज्यादा रखा है, कम रखा है। कलर आपने, जैसे आपने देखा होगा
जो जियो है उसका बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लू होता है, एंड और जो आपका जो ये कलर होता है, फॉन्ट का जो कलर होता है वो क्या होता है, वो व्हाइट होता है। एयरटेल में व्हाइट होता है और बैकग्राउंड जो होता है वो रेड होता है ना। हाँ, तो सब कुछ फिक्स है। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी, वो जब किसी भी कंपनी जो भी आप ज्वाइन करोगे वहां पे कलर पैटर्न चलेगा, है ना। हाँ, लोगो इमेज है ना, ये सब चीजें चलती है। तो यू शुड फॉलो द कंपनी थीम, है ना, कंपनी की थीम को आपको फॉलो करना है। देन इसके बाद आते हैं, इसके बाद है स्लाइसर, है ना। तो स्लाइसर क्या करता है, स्लाइसर आप यूज करते हो टू फिल्टर द रिपोर्ट, है ना। तो स्लाइसर टू फिल्टर द रिपोर्ट, टू फिल्टर द रिपोर्ट, ये तो आप यूज करोगे बट शुड बी लिमिटेड, है ना। क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके इस जो डैशबोर्ड होता है उसका जो आप यहाँ पर देखते हो, एक चार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो क्या करता है वो कनेक्टिविटी को स्लो कर देता है ना। तो आप जितने ज्यादा विजुअल्स लोगे उतना ही क्या होगा, फिल्ट्रेशन ज्यादा प्रोसेस उसको करना पड़ता है। तो ये आपके स्लाइसर को एक क्लिक करते हो फिर वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, मतलब थोड़ा स्लो में अपडेट होगा, है ना। तो स्लाइसर जितना ज्यादा रहेंगे वो आपके पास में आपकी रिपोर्ट को स्लो करेंगे। तो आपके पास में क्या होना चाहिए, स्लाइसर शुड बी लिमिटेड, है ना, ये लिमिटेड ही होने चाहिए। तो ये हमारे पास में कुछ रूल्स हैं जिनको कि आपको हमेशा फॉलो करना है। क्लियर, तो ये डैशबोर्ड के रूल्स हैं। ओके, अब एक चीज और है, ये आपने मेजॉरिटी तो लिख दिया। अच्छा, इसमें नेक्स्ट 8 पॉइंट, डैशबोर्ड शुड बी क्या होना चाहिए। अब एक पेज है ना, यहाँ पर एक पेज है, तो एक पेज में हर चीज नहीं दिखाई जा सकती। तो डैशबोर्ड शुड बी इन सिंगल पर्सपेक्टिव, है ना, शुड बी इन सिंगल पर्सपेक्टिव। सिंगल पर्सपेक्टिव का मीनिंग क्या है, सिंगल पर्सपेक्टिव का मीनिंग ये है कि ये हमेशा एक टॉपिक सेंट्रिक होना चाहिए, है ना, टॉपिक सेंट्रिक होना चाहिए। टॉपिक सेंट्रिक का मतलब क्या है कि अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ अपनी सेल्स को, क्लियर है, तो सेल्स में दिखाऊंगा रीजन वाइज, है ना, और सेल्स में दिखाऊंगा स्टेट वाइज, ऐसे, है ना, सेल्स में दिखाऊंगा सिटी वाइज, क्लियर। तो इसमें देख रहे हो एक टॉपिक हमने चूज कर लिया है, क्या, सेल्स, है ना। सेल्स को मैं दिखाऊंगा सेक्टर वाइज, ऐसे। तो आप क्या कर रहे हो, आप अब सेल्स को ही यहाँ पर यही मेरा सिंगल पर्सपेक्टिव है, और इसके अंदर इस रीजन में, इस स्टेट में, इस सिटी में, इस सेक्टर में ये प्रोडक्ट है ना, ये इस तरीके से। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, चूंकि एक ही आपको टॉपिक लेना है, ज्यादा टॉपिक लोगे तो आपकी स्टोरी फिर समझ में नहीं आएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने सेल्स ही लिया है, तो ये क्या है, ये एक सिंगल पर्सपेक्टिव है। सिंगल पर्सपेक्टिव मतलब आई वांट टू एनालाइज माय सेल्स ओनली, है ना। तो सेल्स में हमने देखा कि किस रीजन में हमारा सेल्स सबसे ज्यादा, किस रीजन में कम है, जिस रीजन में सबसे ज्यादा सेल्स है उसमें कौन से स्टेट है ना, उसमें कौन सी सिटी आती है, कौन से सेक्टर है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा सेगमेंट है, इज लाइक दैट। तो इस तरफ आपका एक ही है ना, इस तरफ एक ही है, लेकिन इस तरफ ये चेंज है ना। तो ये जो चेंज होता है इसी को कहते हैं डायमेंशन। तो ये सेल्स की क्या है, ये सेल्स की डायमेंशंस है। तो पर्सपेक्टिव तो सिंगल होना चाहिए बट डायमेंशन मस्ट बी डिफरेंट, है ना। तो आपका क्या है, बट डायमेंशंस, है ना, सिंगल पर्सपेक्टिव इन मल्टीपल डायमेंशन, सिंगल पर्सपेक्टिव इन मल्टीपल डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब उसके अलग अलग फीचर्स, है ना। तो ये आपके पास में डायमेंशन इसके अलग अलग होने चाहिए, और वो डायमेंशन कौन से होने चाहिए, मल्टीपल तो हैं बट वही मेन होते हैं, तो वही मेन होने चाहिए, है ना। कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, मे बी और भी पैरामीटर हो सकते हैं, बट हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि हम सेल्स को जियो वाइज दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, हमने रीजन लिया है यानी कंट्री ले लिया, देन हमने स्टेट ले लिया, देन हमने सिटी ले लिया, देन सेक्टर ले लिया, देन प्रोडक्ट ले लिया, क्लियर। तो आप देखोगे तो हम सेल्स का एक, जहां जो सबसे लार्जेस्ट है कंट्री वाइज से हम सबसे स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट पर पहुंच गए, और ये सेल्स को हमने एनालाइज किया है। तो सिंगल पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ये सिंगल है, और इधर क्या है, मल्टीपल उसके डायमेंशंस है ना। तो ये हमेशा इस तरह से चलेगा आपका
डैशबोर्ड, है ना। तो इससे हमें क्या होगा, सेल्स कैसे कहाँ पर किस तरह से है वो सब यहाँ पे हमें पता चल जाएगा, है ना। किसमें ज्यादा है, कहाँ पे कम है, वो सब कुछ बिल्कुल सेक्टर वाइज तक पता चल जाएगा। क्लियर है। तो हम उससे इजीली चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, किस एरिया में किस सेक्टर में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा कम सेल हो रहा है ना। उसको हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको हमेशा याद रखनी है एक डैशबोर्ड के बारे में। ओके, तो अब इसी के पर्सपेक्टिव में हम यहाँ पे चलते हैं और एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर है, अब जैसे हम सुपर स्टोर वाला डेटा ही लेते हैं, तो हम यहाँ पे गए और सुपर स्टोर वाला डेटा यहाँ से, जैसे हमने कल भी लिया था, डाउनलोड भी करवाया था, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से अगर सुपर स्टोर डेटा नहीं है तो आपको जाना है यहाँ पे सुपर स्टोर डेटा सेट लिखना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। कैगल से भी कर सकते हो, कैगल से करोगे तो वो आपको लॉगिन मांगेगा, तो यहाँ से आप कैगल से गिटहब से भी कर सकते हो, गिटहब से लॉगिन नहीं मांगता है। ओके, जहाँ पे भी आपको सुपर स्टोर डेटा दिख जाए वहां से आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। क्लियर। तो यहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया है। आप कैगल से भी कर सकते हो, टैबलू से कर सकते हो, ये यहाँ पर भी दिया हुआ है। क्लियर है। तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल फाइल दिखेगी यहाँ पर, तो यहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको दिखता है वहां से इसको डाउनलोड किया जा सकता है। तो यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें आपको इसमें डेटा नहीं दे रहा है, इसमें डैशबोर्ड बना के दे रहा है, इसमें डेटा नहीं दे रहा है। तो आप उसी दो से कर लोगे, है ना। यहाँ से आप या तो कैगल से करो, कैगल में आपको लॉगिन करना पड़ता है, बस इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ से भी आप कर सकते हो, मेरा लॉगिन होगा तो ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है कैगल में। तो कैगल से आप हर तरह का डेटा ले सकते हो। यहाँ पे आपको रियल डेटा भी मिल जाता है और सैंपल डेटा भी मिल जाता है। तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। देन आपको गिटहब से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो गिटहब में भी है, तो वहां से भी कर सकते हो। तो आपको गूगल पे सर्च करो सुपर स्टोर डेटा सेट, वहाँ पे ये सारे डेटा सेट मिलेंगे और वहां से कोई सा भी आप डाउनलोड कर लो। क्लियर। तो इसी को हमने जो डाउनलोड किया है उसी को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम डाउनलोड में गए और डाउनलोड में देखो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मैंने कल किया था शायद, तो यहाँ पर आया नहीं डाउनलोड में आज का। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, यस बताइए। सर ये जो पावर क्वेरी एडिटर है ये इसके बाद होगा कि अभी होगा? नहीं, अभी पहले एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेना है, उसके बाद हम उसको भी करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये हमने सुपर स्टोर, वो अभी होगा, इसके बाद ही होगा, मतलब हाँ। ये आया नहीं, आज का डेटा कहाँ गया, डाउनलोड्स में यहाँ पे लिखते हैं सुपर स्टोर, ये है। ओके, सुपर स्टोर डेटा सेट, इसको हमने ले लिया। ओके, तो यहाँ से हम ऑर्डर्स ले रहे हैं और इसको हमने लोड कर लिया। ओके, लोड करने के बाद ये आपको डेटा पेन है, डेटा पेन में आपको ये सब चीजें दिखाई देंगी, है ना। तो यहाँ पे सारे कॉलम्स नेम आएंगे, सारे कॉलम्स नेम आ रहे हैं। ओके, तो एक डैशबोर्ड हमें क्रिएट करना है। तो डैशबोर्ड के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है टाइटल। तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है टाइटल, है ना। तो टाइटल ले लेते हैं। टाइटल के लिए आप यहाँ पे है, एक आपके पास में है टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट बॉक्स को यूज करना है। ओके, तो सबसे ऊपर है ये टेक्स्ट बॉक्स, इसको यहाँ पे लेंगे। ये देखो ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे तो जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, विजुअल की जगह फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स आएगा। कहीं और क्लिक कर दोगे तो फिर विजुअल ही आएगा, बट यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आएगा। क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये जो टाइटल है, टाइटल को ऑन, और टाइटल के सामने जो एरो है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना टाइटल देंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आपके पास में सेल्स
आप यहाँ पे टाइटल दो सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। ओके, सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। ओके, यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करना है तो आप साइज इंक्रीज कर सकते हो, हमने 30 ले लिया। ओके, यहाँ से आप फॉन्ट लगा सकते हो, तो जो भी आपको फॉन्ट पसंद है, जो भी आपको पसंद नहीं, हमारी पसंद तो नहीं चलेगी, अभी तो चल जाएगी लेकिन कंपनी में तो डिसाइडेड होगा, है ना। तो यहाँ से हम फॉन्ट लेंगे, बोल्ड कर रहे हैं। अगर कलर कोई और लेना चाहें तो कलर कोई और भी ले सकते हैं, तो हम कलर थोड़ी देर के लिए ये ले रहे हैं। ओके, तो ये देखो आपको कलर ये दिख रहा है, ये इस तरीके से। और इसको जहाँ पे भी पुट करना है आप माउस की हेल्प से इसको जहाँ पे भी पुट कर लो, और इसको इसका अलाइनमेंट मिडिल कर लिया तो ये आपको मिडिल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल देना है। यहाँ से हम साइज वगैरह ये सब आता है तो ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखो ये थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसको, है ना। आपने बोल्ड कर लिया, इटैलिक अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन भी किया जा सकता है, अंडरलाइन भी कर सकते हो। यहाँ से टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आता है, तो बैकग्राउंड कलर अगर आप करते हो, है ना, तो जितने में आपने टेक्स्ट लिखा है ना, सिर्फ उतने का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, जितने में आपने टेक्स्ट लिखा है ना। तो वो अभी हम नहीं कर रहे, तो उसको हम नो कलर कर दे रहे हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ से इसका अलाइनमेंट ठीक किया जा सकता है। कोई टैग लाइन देनी है ना, तो आप यहाँ पे सब टाइटल भी यूज कर सकते हो। तो टैग लाइन हम अभी नहीं दे रहे, तो इसको हम अब क्लोज कर लेते हैं। ओके, अब मुझे पूरे में बैकग्राउंड कलर चाहिए, पूरे में। तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इफेक्ट के अंदर आएंगे। इफेक्ट में क्या है, पूरे का बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। ओके, तो यहाँ से हम ये ले लें। क्लियर, तो ये हमने लिया है। इसके बाद अगर ट्रांसपेरेंसी आपको कम और ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पर अगर बॉर्डर भी लगाना है तो बॉर्डर को ऑन किया है आपने। ओके, यहाँ पर है बॉर्डर का कोई कलर आपको रखना है अपनी तरफ से तो आप रख सकते हो, मैंने ये ले लिया है। फिर कॉर्नर को थोड़ा सा अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो वो कर लिया है, एंड यहाँ पे ये ले लिया। तो ये देखो ये आपको देखने लगेगा, है ना। ये देखो राउंड हो गया, थोड़ा सा कॉर्नर राउंड हो गया, और आपको यहाँ पे ये दिखेगा। क्लियर, ये आपने ले लिया ऐसे। ये हमारा हेडिंग हो गया। ओके, ये हेडिंग ले लिया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको अब विजुअल्स बनाने हैं। तो जैसे यही लेके चलता हूँ मैं, ये रीजन, स्टेट, सिटी एंड सेक्टर एंड प्रोडक्ट, ये सारी चीजें मुझे दिखानी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रीजन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लेंगे कि हमारा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से। तो रीजन वाइज मुझे सेल्स को कंपेयर करना है, रीजन वाइज सेल्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम रीजन ले रहे हैं और यहाँ पे मुझे कंपेयर करना है, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ। चलो यहाँ पे अब इसी को लेते हैं, एक एक विजुअल लेंगे। और विजुअल्स ऑल्सो नोन एज ए टाइल्स, है ना। तो विजुअल्स कह लो या एक एक चार्ट को आप क्या कह देते हो, टाइल्स कह देते हो। तो ये भी याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे विजुअल्स मीन्स होता है टाइल। जैसे फ्लोर पे हम टाइल लगाते हैं ना, तो ये आपके पास में टाइल भी कह देते हैं इनको, टाइल्स, है ना। तो ये टाइल्स है। सबसे पहला हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऐसे लेते हैं, तो ये हमारे पास में है ये, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम रीजन वाइज चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं। तो कंपेरिजन के लिए कौन सा चार्ट यूज करेंगे, कॉलम चार्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लगाते हैं पहले, सबसे पहले कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट टू कंपेयर द रीजन ऑन द बेस ऑफ सेल, है ना। तो इसके लिए हमें कॉलम चार्ट की नीड पड़ेगी। क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है ऑब्जेक्टिव हमारा, है कि हम रीजन को कंपेयर करना चाहते हैं, कंपेयर, है ना, रीजन ऑन द बेस ऑफ सेल्स। तो कौन सा यूज करेंगे, कॉलम चार्ट यूज करेंगे। तो चलिए तो एक बनाते हैं कॉलम चार्ट। यहाँ पे हमने ये लिया है और ये कॉलम चार्ट है। तो कॉलम चार्ट एक लिया है, अब किसके बेस पर, रीजन के बेस पर। तो रीजन हमारा क्या है, रीजन टेक्स्ट डेटा है, तो रीजन यहाँ आएगा। और किसको कंपेयर करना है, किसके बेस पर, रीजन को सेल्स के बेस पर। तो सेल्स हमारा ये डेटा है, तो ये सेल्स, तो ये रीजन वाइज सेल्स आ गया। देखो क्लियर, रीजन वाइज हमारा सेल्स आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमने रीजन को ये यहाँ पे रख दिया ऐसे। ओके, अब इसकी भी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि ये हमें डेटा दिखे नीचे वाला। तो यहाँ पे ये डेटा दिख रहा है, इसको बोल्ड कर लिया। और इसका कलर जो है ना, मैंने थोड़ी देर के लिए व्हाइट किया हुआ है। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर आए टाइटल में, टाइटल किसका, एक्स एक्सेस का टाइटल। तो इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, बोल्ड करना है। और यहाँ पे मैंने इसका भी कलर जो है वो व्हाइट कर दिया है।
ओके। देन इसके बाद हम आएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस ये है, तो वाई एक्सिस में गए और वाई एक्सिस में क्या किया, वाई एक्सिस में भी थोड़ा सा हमने इसको इंक्रीज किया, देन इसका भी कलर जो है वो वाइट कर लिया है। और फिर टाइटल में भी गए, टाइटल को हमने इंक्रीज किया है, टाइटल को बोल्ड किया है एंड इसका भी कलर हमने वाइट कर लिया है। ओके। देन इसके बाद हम जर्नल में जाएंगे, जर्नल के इफेक्ट में, और यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, मैंने पूरा ये ब्लैक कर दिया। अब आपको इस तरह से कुछ दिखाई देगा, है ना। तो ये थोड़ा सा विजिबिलिटी सही रहती है। बैकग्राउंड कलर अगर ब्लैक होता है, ये थोड़ा सा वाइट होता है, तो आपको विजिबिलिटी हर चीज की दिखाई देती है ना। तो इस तरह से हमने किया। अब यहाँ पे चार्ट का टाइटल, सर चार्ट का टाइटल है बट वो ब्लैक है। हेलो यस यस यस। सर, जैसा अभी आपने बताया कि फॉन्ट साइज और फॉन्ट का जो मतलब फॉन्ट कंपनी हमें बताती है कि कौन सा हमें लेना है, हाँ वैसे साइज और कलर भी कंपनी हमें डिसाइड करके देगी। हाँ, वो डिसाइड रहता है पहले से। ओके ठीक सर। है। और अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड आपको 12 रखना है और टाइम्स न्यू रोमन रखना है, या जो इसमें इसमें आता है डिन, वो रखना है आपको, है ना। अगर डिसाइड नहीं है तो जो बाय डिफॉल्ट है, जैसे 12 होता है ना बाय डिफॉल्ट, वो रखना है, और टाइम्स न्यू रोमन रख लो या डिन रख लो, अगर डिसाइड नहीं है तो। क्लियर है। साइज फिर 12 ही रहेगा फिर तो, अगर आपको पता नहीं है या डिसाइड नहीं है तो। लेकिन अगर डिसाइडेड है तो आपको फिर वही रखना है। ठीक है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद है टाइटल। तो टाइटल हमें मिलता है जर्नल में, जर्नल में यहाँ पे गए, जर्नल में हमने इसका टाइटल थोड़ा सा बोल्ड करके और इसको भी कर लिया वाइट। तो यहाँ पे फॉन्ट में गए और इसको भी किया वाइट, तो ये आपको दिखाई देगा, और इसको मिडिल में कर लिया। तो दैट इज दी क्या, कंपेरिजन। अच्छा, इसमें हम डेटा लेबल्स भी लगाते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन कितना है। तो डेटा लेबल्स कहाँ पर आता है, विजुअल्स के अंदर। विजुअल्स के अंदर डेटा लेबल को ऑन करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज में जाएंगे, और वैल्यूज में हम क्या करेंगे, साइज को इंक्रीज करके और इसको भी क्या करेंगे, वाइट कर देंगे। तो ये देखो, ये वैल्यूज देखने लगी, है ना। तो यहाँ पे एक फोकस मोड आता है जो पूरे चार्ट को एक पेज पर दिखाता है। तो ये देखो कुछ इस तरह से चार्ट है। सबसे ज्यादा हमें हमारी सेल जो है वो वेस्ट में है, और ये आपको अंटारियो, ये कुछ आपको रीजन इसके दिए हुए हैं, ये नॉर्थ अमेरिका का है, तो यहाँ पे ये उसके रीजन दिए हुए हैं। मे बी आपको ईस्ट वेस्ट भी कोई डेटा सेट है, इस डेटा सेट में तो यही है। मे बी आपके डेटा सेट में ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ऐसे आए, है ना। तो वो डेटा सेट ये थोड़ा सा अलग है, आप अपना डेटा सेट भी यूज कर सकते हैं। ओके। सर और इसको जैसे ये वैल्यू मिलियंस में दे रखी है ना, अगर हाँ, इसको थाउजेंड्स में करना है तब कैसे करना है सर? तो यहाँ पे ये आपके पास में आता है ना, इसमें यहाँ पर आता है ये यूनिट का ऑप्शन। यूनिट में आप जाओगे, यूनिट में आप 1000 ले सकते हो। तो ये देखो के में आ गया, है ना, यहाँ से आपको दिखता है। तो वो डेटा के अकॉर्डिंग, ऑटो में डेटा के अकॉर्डिंग चूज करता है ना। या पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू देता है, और अगर आप ये चाहो अपना कुछ, तो बिलियंस मिलियंस या जो भी आप चाहो, ओके, या नन। नन में कोई भी यूनिट नहीं लगाएगा, पूरी पूरी वैल्यू देगा, इट्स अप टू यू। तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। क्लियर। तो ये डेटा लेबल के अंदर है, डेटा लेबल। डेटा लेबल ये सब क्या कहलाता है, ये सब डेटा लेबल्स कहलाते हैं, है ना। ये हमने एक्सेल में भी बनाया था, तो उसमें भी डेटा लेबल्स के नेम से आता है। तो वहां पर भी आता है डेटा लेबल्स के। हम वैल्यूज में जाएंगे, और वैल्यूज में हम इसको यहाँ पे साइज बढ़ाना चाहे तो साइज बढ़ा सकते हैं, इसको बोल्ड करना चाहे बोल्ड कर सकते हैं, कलर कलर चेंज करना है अकॉर्डिंग टू माई बैकग्राउंड। मैंने इसको व्हाइट रखा है, तो यहाँ पे व्हाइट ले लिया है। क्लियर। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो आपको क्या है कि यहाँ पर कोई बैकग्राउंड कलर, इसका भी अपना एक, सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर लगा सकते हैं, तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके। ये देखो, ये है ना बैकग्राउंड कलर, तो सिर्फ इतने का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वो भी किया जा सकता है। क्लियर। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको, ये देखो दिख रहा है बैकग्राउंड कलर, तो सिर्फ इतने का भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। मैं नहीं रख रहा, मैं हटा दे रहा हूँ, इसको ऑफ कर दे रहा हूँ, अदरवाइज आप कर सकते हो। क्लियर। तो ये हमारा पहला चार्ट है, और इसको भी राउंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, जनरल में गए, इफेक्ट में गए, और यहाँ पे बॉर्डर लगाया। बॉर्डर मैंने यहाँ पे कर दिया है वाइट, वाइट बॉर्डर किया है थोड़ा सा, इसको भी मैंने, और यहाँ पे ये कर दिया। तो ये देखो, ये थोड़ा सा राउंड हो गया है। व्हाइट कलर है, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन बाद में जब इस पूरे कैनवास का हम कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, तो आपको वो व्हाइट भी नजर आएगा। चलो, ओके। तो दैट इज द कंपैरिजन चार्ट। ओके।
अब क्या है, अब आपको चाहिए मुझे टॉप 10 स्टेट चाहिए, टॉप 10 स्टेट है ना, तो टॉप 10 या हाँ टॉप 10 स्टेट। तो अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, टॉप 10 स्टेट चाहिए। तो टॉप 10 स्टेट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे रैंक है ना, रैंक में हमने क्या कर दिया है, टॉप 10। तो आपको यहाँ पे टॉप 10 चाहिए या टॉप 5 चाहिए या टॉप 8 चाहिए, मैं टॉप 8 लेता हूँ चलो। तो टॉप 8 चाहिए, तो आपको टॉप एंड बॉटम कौन सा चार्ट दिखाता है, बार चार्ट। तो यहाँ पे हम लेंगे बार चार्ट है ना। तो आप बार चार्ट लेते हो, बार चार्ट देखते हैं बार चार्ट कैसे बनाते हैं। तो बार चार्ट के लिए आपको क्या करना है, ये है बार चार्ट, उसी में चेंज नहीं करना है, आपको यहाँ पे लेना है बार चार्ट। तो ये हमारे पास में हो गया बार चार्ट। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा करें, ये हमारे पास में बार चार्ट हो गया। बार चार्ट में हम दिखाना चाहते हैं टॉप 8। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस पहले आ गया है ना। तो किसके बेस पर, अब यहाँ पे आपको दिखाना है स्टेट के बेस पर। तो स्टेट है इसमें, इसमें कहीं पे स्टेट नहीं है और इसमें सिटी भी नहीं है। ये डेटा थोड़ा सा कुछ अलग है, इसमें स्टेट नहीं है, सिटी नहीं है ना, और कोई डेटा नहीं था इसमें। कैगल वाला डाउन, ये तो था ही हमारे पास में, ये वाला था, ये डाउनलोड किया था मैंने, ये यहाँ से एक बार देखते हैं इसमें स्टेट और सिटी है क्या। था तो स्टेट, ये वाला, इसका मतलब ये नहीं आया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बाद में भी डेटा आप चेंज कर सकते हो, ये आए यहाँ पर, और यहाँ पे हमने ये एक्चुअली में CSV फाइल थी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये टुडे डेटा सेट है, इसमें से हमने ये लिया। अगर आपके पास में क्या है, अगर आप बाद में लेते हो, अगर देखो बाद में लेते हो, आपने ये विजुअल बना लिए हैं ना, ये विजुअल्स बना लिए हैं, क्लियर है। और इसमें भी अगर आप यहाँ पर जैसे ये विजुअल्स बना लिए, क्लियर है, अब इसका डेटा मान लो आपने हटा दिया, इसका आपने डेटा जो है ना डिलीट कर दिया। जैसे मैंने पहले क्या था, पहले मेरे पास में ये ऑर्डर्स टेबल था, तो इस ऑर्डर को आपने डिलीट कर दिया, तो ये विजुअल्स तो सारे चले जाएंगे क्योंकि उसमें वो कॉलम्स थे, क्लियर है। अब आपने ये बाद में ले लिया, तो बाद में ले लिया तो इसमें तो फाइल का नेम अलग है, क्लियर है, तो इसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे आपने ये क्लिक किया है, तो इसमें क्या है, इसमें रीजन और ये है, लेकिन आपके पास में इसमें नहीं है। तो इसका भी नाम, अगर इसमें कॉलम नेम तो वही है, बट आपका टेबल का नाम जो है वो डिफरेंट है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर्स, वही नाम रख दिया है ना, वही नाम। तो वही नाम अगर लोगे ना तो क्या हो गए, तो ये देखो इसमें आ गए कि नहीं आ गए, है ना। तो अगर आप डेटा सेट कभी भी दूसरा लेते हो, अब जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये चला जाएगा, लेकिन अगर वही नाम वाली कोई टेबल लोगे और उसमें भी वही कॉलम है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है, क्लियर है। तो डेटा सेट चेंज कर सकते हो, देखो मैंने ये बनाया था, अब इसमें आया ना सेंटर, और ये आपके पास में नॉर्थ साउथ आ गया, देखो ये इस तरीके से, है ना। तो ये भी किया जा सकता है। ओके, अब इसमें देखो स्टेट है, तो हम अब इसके स्टेट लेते हैं, ये स्टेट लिया हमने, है ना, एंड देन सेल्स लिया, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव हमारा सेल्स को एनालाइज ही करना है। तो ये देखो ये स्टेट आ गया, है ना। यहाँ पे फोकस मोड है, फोकस मोड से थोड़ा सा ये बड़ा होके दिखता है, तो यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे टॉप 10, मुझे टॉप 10 चाहिए या टॉप 8 चाहिए या टॉप 5 चाहिए, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये फिल्टर ऑप्शन है, फिल्टर पेन है। तो विजुअल में तो हम डेटा इंसर्ट करते हैं, चार्ट चूज करते हैं और इंसर्ट करते हैं, डेटा पेन से हम डेटा लेते हैं। अब यहाँ पे फिल्टर है, तो फिल्टर में 3 ऑप्शन है, फिल्टर में क्या है, 3 ऑप्शन है, फिल्टर ऑन विजुअल, फिल्टर ऑन पेज एंड फिल्टर ऑन ऑल पेज। तो अभी हमें सिर्फ इस विजुअल को ही क्या करना है, फिल्टर करना है, सिर्फ इस विजुअल को। तो इस विजुअल में मुझे चाहिए टॉप 8 ऑन द बेस ऑफ सेल्स। तो हम कहाँ पे जाएंगे, स्टेट पे क्लिक करेंगे, फिल्टर ऑन विजुअल में जाएंगे क्योंकि सिर्फ इसी विजुअल को फिल्टर करना है, और यहाँ पे जाएंगे बेसिक के बाद एन में, टॉप एन में। तो टॉप एन चूज किया, यहीं पे आता है टॉप एंड बॉटम दोनों चीजें, तो यहाँ से हम अभी टॉप है तो टॉप लेंगे, अगर बॉटम चाहिए तो यहाँ से बॉटम सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको टॉप कितने चाहिए, टॉप 8 चाहिए, तो टॉप 8 लेंगे। किसके बेस पर चाहिए, तो वाई वैल्यू में हम दे देंगे सेल्स, तो सेल्स के बेस पर, और यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर देंगे। तो दैट इज द टॉप 5 स्टेट ऑन द बेस ऑफ सेल्स, क्लियर, ये आ जाएगा। इसमें भी फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए, ये देखो ये आपको टॉप 8 दिखाई दे रहे हैं,
तो आप 8 हमने ले लिया। अब सेम, अब देखो अब आपके पास में क्या है कि जो फॉर्मेटिंग हमने इस पे की है वो इस पे भी करनी है। तो आपके पास में 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे जाओ और सब में वही चीजें फिर से करो, या फिर इसका फॉर्मेट कॉपी करके और इस पे पेस्ट कर दो। तो ये हमने फॉर्मेट कॉपी करके पेस्ट कर दिया, तो वो ज्यादा इजी पड़ता है। क्लियर है? और जो जो पैरामीटर्स इसके अंदर हैं वही पैरामीटर्स बार के भी अंदर होते हैं, है ना? जो पैरामीटर कॉलम के अंदर होते हैं वही पैरामीटर बार के अंदर भी है। तो वो सब कुछ इसने कॉपी पेस्ट कर दिया फॉर्मेट को। क्लियर? तो ऐसे किया जा सकता है। ओके, देन आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में आपके पास में क्या है, सिटी चाहिए, है ना? तो अगर मान लो कि आपको बॉटम सिटी चाहिए, है ना, बॉटम सिटी, तो चलो इसमें भी बॉटम सिटी ले लेते हैं। सेक्टर तो है नहीं शायद हमारे पास में, तो यहाँ पे हम बॉटम सिटी लेते हैं, बॉटम, ताकि आपको सारा नजर आए। तो रैंक लेंगे और बॉटम 5 सिटी ले लेंगे, बॉटम 5। तो इस बार हम सबसे लीस्ट वाली जहाँ पे सेल्स हो वहाँ की 5 सिटी लेने हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी फिर बार चार्ट ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे बार चार्ट को कॉपी कर लिया, तो चार्ट तो वही बनाना है। अब क्या चाहिए आपको, स्टेट चेंज करना है बस, है ना? तो हम यहाँ पे स्टेट की जगह क्या ले लेंगे, सिटी। तो हमने यहाँ पे सिटी ले लिया, तो ये सिटी के नेम आ गया। बट इस बार चाहिए हम, ये तो टॉप हो गया ना, तो हमको चाहिए बॉटम वाले। तो फिर से वहीं पे जाएंगे जहाँ पे हमने फिल्टर लगाया था, पहले फिल्टर को क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे फिल्टर को हमने क्लियर कर दिया, है ना? फिल्टर को क्लियर किया। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जाएंगे, क्लियर, और टॉप में क्या करेंगे, बॉटम चूज कर लेंगे। और कितने चाहिए आपको, बॉटम 5 चाहिए। किसके बेस पे चाहिए, सेल्स के बेस पर चाहिए। तो सेल्स हमने ये सेलेक्ट करके और यहाँ पे कर लिया, तो ये आपको बॉटम 5 है ना? तो ये बॉटम 5 सिटी है, बॉटम 5 सिटी सबसे लीस्ट सेल्स वाली सिटी। तो यहाँ पे आपको मिलता है टॉप एंड बॉटम, और यहाँ पे आप बॉटम को सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये फिल्टर ऑप्शन है, जो कि टॉप 5, टॉप 3 ऐसा कुछ करना हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर? तो दैट इज द ऑप्शन। ओके, तो ये हमने रीजन लिया, ये हमने स्टेट लिया है, और ये इसी को हम यहाँ पे सिटी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिटी भी दिखा दिया। क्लियर? तो ये हमने एक, जैसे हमारा हमने जैसा सोचा था उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चार्ट सिलेक्शन कर रहे हैं और चार्ट को अरेंज कर रहे हैं। ओके, दैट। अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में यहाँ पर लेना है आपको, अब सेक्टर तो है नहीं मान लो, है ना, सेक्टर हमारे इस डेटा में नहीं है। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे ले लिया सेगमेंट एंड कैटेगरी। क्लियर है? तो प्रोडक्ट भी नहीं है, तो हम यहाँ पे लेते हैं डेटा के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। वहाँ तो मैंने बताया था कि कैसे चलना है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, रीजन ले लिया, स्टेट ले लिया, सिटी ले लिया। अब उस सिटी के अंदर कौन सा सेगमेंट है ना, तो यहाँ पे हम लेते हैं सेगमेंट। उस सिटी के अंदर कौन सा सेगमेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर उस हर एक सेगमेंट के अंदर कितनी कैटेगरी क्या कैटेगरी कंट्रीब्यूट कर रही है। ओके, तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे चार्ट लेंगे। तो कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या दिखाते हैं, कंट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, जब भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल हमारी इस सिटी के अंदर कौन सा सेगमेंट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पाई चार्ट यूज करते हैं, है ना? तो पाई चार्ट यूज करेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे लेंगे एक और, तो एक और मान लो कि कौन सी कैटेगरी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लेंगे, और उसके लिए हम यहाँ पे अलग चार्ट ले लेते हैं, डोनट चार्ट। दोनों में पाई, दोनों में डोनट ले सकते हैं, बट हमें अलग अलग दिखाना था तो हमने अलग अलग ले लिया। ओके, तो यहाँ पे आएंगे, ये देखो ये हमने पाई लिया है। पाई में क्या है, लेजेंड है ना? तो लेजेंड में यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले सेगमेंट, तो सेगमेंट ले लिया, और यहाँ पे हमने सेल्स ले लिया। तो ये सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कंज्यूमर, और उसके बाद है कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। टोटल आपकी जितनी भी सेल्स है उसमें 50% जो है वो कंज्यूमर सेगमेंट से हो रहा है ना? एंड आपके पास में कितना, 30% जो है कॉर्पोरेट, एंड ओनली 18% जो है वो होम ऑफिस से। क्लियर? इसका भी फॉर्मेट ऐसे ही रखेंगे। तो इसका फॉर्मेट यहाँ पे हमने कॉपी एंड पेस्ट कर लिया। तो देखो इसमें लेजेंड नहीं है, इसमें जो कॉलम चार्ट है उसमें लेजेंड नहीं है, बार चार्ट में लेजेंड नहीं है, तो लेजेंड का कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसमें टाइटल है, टाइटल का इसने कॉपी पेस्ट कर दिया, डेटा लेबल का कॉपी पेस्ट कर दिया, बट लेजेंड नहीं है इसमें, तो लेजेंड नहीं किया। तो लेजेंड आपको अलग से करना होगा। तो यहाँ पे हम लेजेंड में जाएंगे, और लेजेंड में आप जो है यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लोगे, है ना? तो ये हमारे कलर चेंज हो गए। तो दैट इज द लेजेंड। क्लियर? तो ये तो हमने एक पाई चार्ट बनाया। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे इसका कंट्रीब्यूशन दिखाना है,
कैटेगरी के बेस पर, है ना, सेल्स का कैटेगरी के बेस पर। तो सेल्स का हमने यहाँ पे कैटेगरी ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और अब की लेंगे डोनट चार्ट। तो हमने डोनट चार्ट लिया, डोनट चार्ट में हमने कैटेगरी कॉलम ले लिया, तो यहाँ पे कैटेगरी लिया एंड यहाँ पे हमने वैल्यूज लिया। तो ये डोनट चार्ट है, इसका फॉर्मेट यहाँ से कॉपी किया, इस पे पेस्ट कर लिया। तो दैट इज, तो हमारे पास में सबसे ज्यादा किस रीजन में हमारी सेल्स है, वेस्ट रीजन में, है ना। और ये हमारे टॉप 5 स्टेट है, ये बॉटम 5, ये टॉप 8 स्टेट हमारी सेल्स है। देन ये बॉटम 5 सिटीज हैं। इस सेल्स का कंट्रीब्यूशन कैसा है सेगमेंट वाइज, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट जो कर रहा है वो हमारा कंज्यूमर कर रहा है। और यहाँ पे आपके पास में अगर देखेंगे तो तीनों नियरली लगभग सेम है। सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है टेक्नोलॉजी 36%, देन फर्नीचर 32%, सब 30 के रेंज में ही है। तो ये नियरली आपके पास में क्या कर रहे हैं, सब नियरली जो है ना आपके पास में सब सेम ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 36, 32, 31। ओके देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो है ना थोड़ा सा हमें देखना है अपने चार्ट को कि मुझे यहाँ पर देखना हो कि हमारा सेल्स का ट्रेंड कैसा है ना। तो एक चार्ट और ले लेते हैं। तो सेल्स का हम ट्रेंड देख रहे हैं, तो सेल्स ओवर टाइम, क्लियर, सेल्स ओवर टाइम। तो यहाँ पे हम सेल्स ओवर डेट, तो यहाँ पे क्या देखना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है ट्रेंड देखना। ओके, तो हम यहाँ पे ट्रेंड लेंगे। तो ट्रेंड के लिए हम हमेशा कौन सा चार्ट यूज करते हैं, लाइन चार्ट। तो यहाँ पे हम लाइन चार्ट यूज करेंगे, लाइन चार्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने ये लाइन चार्ट लिया है और ये, तो लाइन चार्ट में हमेशा क्या चाहिए, मुझे डेट चाहिए। अब डेट का फॉर्मेट देखो, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, डेट का फॉर्मेट गड़बड़ है इसमें, है ना। डेट के सामने कैलेंडर नहीं है, तो इस पे क्लिक करेंगे, आपको ऊपर एक्सक्लूसिव टैब दिखाई देंगे, इसमें आपको यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम डेट ले लेंगे और यस कर देंगे। तो डेट में अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये डेट में चेंज हो गया, है ना। डेट में जैसे ही चेंज होगा उसके सामने एक एरो आएगा और उसमें आपको हायरार्की दिखाई देगी। तो डेट में ये हायरार्की जरूर होनी चाहिए, है ना। ओके, यहाँ पे हम डेट लेंगे और किसका देखना है, ट्रेंड देखना है आपको, सेल्स का। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम सेल्स ले लेंगे, चले। तो देखो आपके पास में क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा इसको रिफ्रेश करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये है ना, वो चेंज किया ना तो रिफ्रेश नहीं हुआ था। ये देखो ये आपका सेल्स, तो आपकी सेल्स जो है वो 15 में थोड़ी सी डाउन चली गई थी, है ना, और उसके बाद फिर इंक्रीज हुआ है। तो 15 में यहाँ पे सेल्स जो है वो आपकी डाउन में थी। बाकी सब में ठीक था। आपका 16 के बाद बहुत शार्प इंक्रीज हुआ है, 16 और 15 के बाद बहुत शार्प इंक्रीज हुआ है। 14 और 15 नियरली सेम थी, बट 15 में थोड़ा सा डाउन गया है। ओके, इसको भी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आए और इसका फॉर्मेट पेंटर इस पे अप्लाई कर लिया, तो इसमें भी फॉर्मेटिंग हो गई, क्लियर। तो दैट इज द डैशबोर्ड। ओके, सबसे ज्यादा हमारा ये रीजन वाइज यहाँ पे देखेंगे। अब देखो क्लिक करके चीजों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, है ना, ये देखो इस बेस्ट रीजन में बिल्कुल वैसा ही था ओवरऑल। देन यहाँ पर आएंगे, इसमें सबसे अच्छा है ईस्ट में। क्या है, ईस्ट में कहीं पर भी डिप नहीं आया है, ये सबसे अच्छा बढ़ता ही चला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, देन सेंटर में काफी ज्यादा अप डाउन हुआ है ना, ये आपके पास में है। ओके, देन यहाँ पर आएंगे तो यहाँ तो कुछ ज्यादा ही अप डाउन हो गया। तो साउथ में सबसे ज्यादा डिप में गया है हमारा, साउथ में सबसे ज्यादा डिप में गया है। ओके, ये यहाँ पर ड्रास्टिक चेंज हुआ है, बहुत एकदम से चेंज हुआ है इसमें, है ना। साउथ का आपके पास में सेंटर में एकदम से चेंज हुआ, 14 से 15 नियरली सेम था, बट 15 के बाद एकदम से चेंज हुआ है। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, हर ईयर में ही इंक्रीज हुआ है ना। तो देखो सबका पैटर्न अलग अलग दिख रहा है ना, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पे आप 15 में थोड़ा सा डिप गए थे, उसके बाद तो अगर वैसे देखें ना तो सबसे भरोसे वाला अगर मुझे कहीं इन्वेस्ट करना होगा, है ना, यहाँ से देखो अब ये क्या है, अब इसको एनालाइज करेंगे। तो जैसे अगर आपके पास में और मनी आती है, जिसका भी ये देता है उसमें अगर उसके पास और मनी आती है तो वो कहाँ पर उसको और इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है ईस्ट में, क्लियर है। ईस्ट में नहीं, वेस्ट में क्या है, वेस्ट में तो डाउन चला गया था ना, वेस्ट में डाउन चला गया था एक ईयर में, है ना। तो मे बी वो अगले में भी डाउन चला जाए, है ना। देन सेंटर में क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है,
और इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एक बार डाउन गया था और फिर उसके बाद ये हुआ था, लेकिन एक ही आपके पास में रीजन है जो हमेशा ही बढ़ा है और वो आगे भी बढ़ेगा ही, क्योंकि डाउन नहीं जाए तो उस पर कोई शक नहीं है, तो इसका मतलब वो आगे, तो यही तो हमें फाइंड करना होता है, यही तो इनसाइट्स है। क्लियर है कि जो ईस्ट रीजन है ना वो सबसे सेफेस्ट रीजन है अभी भी, उसमें वो कहीं डिप नहीं आया, किसी भी ईयर में डिप नहीं आया, इसका मतलब क्या है, आगे भी वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, हाँ उसमें ज्यादा चांसेस है। तो आपके पास में ये, तो यही तो फाइंड आउट करना है बिजनेस में, यही तो चीजें होती हैं जो कि आपको चीजों को फाइंड आउट करके आपको बताना होता है। ओके डन। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमने केपीआई तो अभी लगाया नहीं है ना, टोटल हमारी सेल्स कितना है, प्रॉफिट कितना है, ये तो हमने लगाया नहीं, तो ये इसको भी लगा के देखते हैं एक बार। तो इसको हमने यहाँ पर लगा देंगे ऊपर, तो इन चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके, और चाहे तो हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसको नीचे लगाते हैं, चार्ट हमारे काफी बड़े बड़े हैं। तो ये देखो हमारी स्टोरी के अकॉर्डिंग ये चार्ट लगे हुए हैं, है ना। हमने दिखाया सबसे पहले रीजन के अंदर, किस रीजन में हमारी सबसे ज्यादा है, उस रीजन पे क्लिक करेंगे तो उस रीजन के यहाँ पे आपको स्टेट दिखाई देंगे, ये न्यूयॉर्क है, देन आपके पास में इस रीजन में ये स्टेट आते हैं, इस रीजन में ये स्टेट आते हैं, इस रीजन में ये स्टेट आते हैं, और साउथ में ये स्टेट आते हैं। ओके देन उसके अकॉर्डिंग उनके इस स्टेट के ये सिटीज है ना, इस स्टेट के ये सिटीज है, ये इस स्टेट के ये सिटीज है, तो आपको ये सारे आपको स्टेट बाई सिटी यहाँ पर दिखाई देंगे, है ना। और जिस पे भी क्लिक करोगे फिर उसी का डेटा आपको सब जगह दिखाई देगा। करेक्ट, तो ये पूरा हमारा सिनेरियो दिखा रहा है। ओके देन इसके बाद कितना हमारा टोटल, कितना आपके पास में टोटल प्रॉफिट है, टोटल कितना है, वो सब चीजें हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो उनको भी यहाँ पे लेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब वो हमने व्हाइट लगाया था ना, तो दोनों चार्ट के बीच में हमें व्हाइट लाइन दिख रही है ना, सेपरेशन दिख रहा है। अगर ये नहीं लगाते तो ये सेपरेशन आपको दिखाई नहीं देता, ये ब्लैक कहाँ पे एंड हुआ है, पहला चार्ट कहाँ पे एंड हुआ है, दूसरा चार्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो दिखता नहीं है आपको। क्लियर है, तो इसीलिए हमने बॉर्डर जो है वो व्हाइट कर रहा था। ओके अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम कार्ड्स लगाएंगे। तो यहाँ पे अब कार्ड ले लेते हैं, एक कार्ड लिया हमने, ये कार्ड लिया है, पहले इसको इसमें डेटा फिल करते हैं, तो हमारी टोटल सेल्स, तो आपको पता है एक कार्ड के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाई जा सकती है ना, तो ये सिंगल वाला कार्ड है, एग्रीगेटेड वाला कार्ड है, कॉल आउट वैल्यू में गए, थोड़ा सा इसका ये इंक्रीज किया है, यहाँ पर मैंने इसका भी वाइट कर लिया। देन इसके बाद कैटेगरी लेबल में आए, कैटेगरी लेबल को हमने इंक्रीज किया है, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया और इसको भी वाइट कर लिया। ओके देन जनरल में जाके इफेक्ट में, और इफेक्ट में हमने क्या किया, ब्लैक कर दिया, क्योंकि हमारी थीम हर जगह ब्लैक की है तो हमने इसको ब्लैक कर दिया। और उसके बाद इसके बॉर्डर लगाया, बॉर्डर को हमने क्या किया, बॉर्डर को हमने वाइट किया है, तो यहाँ पर बॉर्डर हमने वाइट लिया है। ओके और थोड़ा सा इसको भी राउंड कर लिया, राउंड किया, बॉर्डर की विड्थ को थोड़ा सा इंक्रीज किया, ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके और ये हमने यहाँ पर ले लिया। ओके देन अब क्या करेंगे, अब मुझे इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, इसी, अब बार बार नहीं करना है, तो इसी को कॉपी पेस्ट किया और इसमें हम क्या दिखाएंगे, इसमें हम टोटल प्रॉफिट, तो हमने टोटल सेल्स तो फर्स्ट कार्ड में दिखाया, फिर टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे हम टोटल प्रॉफिट को इंसर्ट कर देंगे, है ना। इसके बाद नेक्स्ट दिखाएंगे, नेक्स्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारा साइज फॉन्ट सब कुछ सेम रहे, इसीलिए कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके एंड इसमें हम दिखाएंगे टोटल क्वांटिटी, तो ये टोटल क्वांटिटी हमने ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम दिखाएंगे इसमें टोटल प्रॉफिट, टोटल डिस्काउंट, तो इसमें हमने यहाँ से हमने डिस्काउंट ले लिया। ओके तो जो आपको पैरामीटर लगता है कि ये मेन है, वो पैरामीटर आपने यहाँ पर दिखाया है। ओके देन इसके बाद अब यहाँ पे एक दो चीजें और भी हम दिखा सकते हैं, जैसे इनको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हम और भी यहाँ पर चीजों को ले सकें। हम कितने स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्टेट भी ले लेते हैं, तो आप कितने स्टेट में ऑपरेट कर रहे हो, वो स्टेट यहाँ हटाया और यहाँ से हमने स्टेट लिया है, और स्टेट में बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, फर्स्ट ही आएगा, हम पहले भी देख चुके हैं, टैक्स डेटा में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट आता है, बट डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे, तो 49 स्टेट है ना, और 49 स्टेट की कितनी सिटीज में, तो यहाँ पे हम सिटीज भी लेंगे। ओके तो यहाँ पे हम सिटीज ले रहे हैं, तो सिटीज में
आपने सिटी क्लियर, और सिटी में भी क्या कर लिया, डिस्ट्रिक्ट काउंट कर लिया। तो 49 स्टेट के 531 आप सिटीज में वर्क कर रहे हो, है ना। ये सब कुछ यहाँ पे बेस्ट पे क्लिक करेंगे तो बेस्ट का टोटल नजर आएगा आपको। बेस्ट में कितने कितने स्टेट हैं, कितने सिटीज हैं, कितना हमारा टोटल सेल्स, कितना प्रॉफिट, कितनी क्वांटिटी एंड कितना डिस्काउंट। सेंटर पे क्लिक करेंगे, देखो सबके चेंज होते हुए नजर आएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम एक एक चीज पर क्लिक करके और चीजों को देख सकते हैं। देखो इस पे क्लिक करेंगे तो इसका आपको डेटा दिखेगा। अगर मुझे 16 पे चाहिए ना तो 16 पे क्लिक करूंगा, 16 पे तो देखिए 16 का सारा सिनेरियो दिखाई देगा, है ना। तो पाई चार्ट पे भी हम क्लिक कर सकते हैं, जो लाइन चार्ट है उस पे भी हम क्लिक करके और चीजों को देख सकते हैं, है ना। तो ये हमने यहाँ पे देखा, क्लियर। और डबल क्लिक कर दें तो सिलेक्शन जो होता है वो क्लियर हो जाता है। अगर इस पे क्लिक करता हूँ और ये सब उसके अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है ना सारा, और उसी पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये चेंज हो जाता है, मतलब वापस हो जाता है फिर से, है ना। तो ये भी कर सकते हैं। ओके, देन एक स्लाइसर लेते हैं। तो स्लाइसर टू फिल्टर योर डैशबोर्ड, है ना। तो जैसे अभी ईयर वाइज मुझे यहाँ पे स्लाइसर लेना है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा स्लाइसर का आइकॉन है, इस स्लाइसर पे गए और इस स्लाइसर को मैंने यहाँ पे ले लिया, है ना। और स्लाइसर में मुझे क्या लेना है, सिर्फ ईयर दिखाना है। तो यहाँ पर हम गए और यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो है ना ये डेट है और डेट में से सिर्फ ईयर, तो यहाँ पे गए और यहाँ से मैंने ईयर उठा लिया, क्लियर। तो यहाँ पे ये ईयर दिखाई देगा आपको। लेकिन ईयर जो है ना, ईयर वैसे ये इस तरीके से आ रहा है, जो आपका स्टार्ट है और एंड है ना, स्टार्ट और एंड ही दिख रहा है। ये 14 है, ये 17 है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आएंगे सेटिंग में, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सेटिंग मिलेंगे। टाइल्स फॉर्म, तो हर ईयर एक टाइल्स फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपके पास में स्पेस इतना नहीं है ना, तो ड्रॉप डाउन में डाला जा सकता है। तो ड्रॉप डाउन में डाला जा सकता है तो ये ऐसे दिखाई देगा, तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, है ना, ऐसे छोटा कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। मेरे पास में स्पेस है तो मैं टाइल्स फॉर्म में ले रहा हूँ, टाइल्स फॉर्म में ले लिया। इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। तो हम हेडर को थोड़ा सा बड़ा करके और इसको भी हम वाइट कर लेते हैं, ताकि हम बैकग्राउंड जो है पूरे का ब्लैक दिखाएंगे। तो हमने बैकग्राउंड ब्लैक ले लिया, है ना, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया, तो ये आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। ओके, बोल्ड कर लिया। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज में गए। वैल्यूज में हमने क्या किया, वैल्यूज जो है यहाँ पे वाइट ले लिया, बोल्ड किया और वैल्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। देन इसके बाद अभी वैल्यूज नहीं दिख रही हैं क्योंकि हमने वो वाइट कर लिया, है ना। अच्छा, यहाँ पर है और वैल्यूज में ही, वैल्यूज में आपको हेडर और यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड है ना, हेडर नहीं, ये वैल्यूज में आपको यहाँ पर बैकग्राउंड मिलेगा और बैकग्राउंड में यहाँ पर ब्लैक। ये देखो, ये देखने लगे। ओके, 17, 16, 13, 15, है ना, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखो सब सारा सिनेरियो दिख रहा है। ओके, देन और यहीं पे एक क्या आता है, इसमें ही यहाँ पर एक क्या आता है, एक इरेजर का साइन आता है। इस पे क्लियर का साइन अभी आपको दिख नहीं रहा है ना, देखो ये दिख नहीं रहा है क्योंकि वो भी क्या हो गया, वो भी ब्लैक हो गया। तो देखो ये क्लियर सिलेक्शन का एक है, इस पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन क्लियर हो जाता है, या फिर डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करोगे तो वो सिलेक्शन क्लियर हो जाता है, या फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे क्लियर का एक ऑप्शन है, उससे भी क्लियर हो जाता है। ओके, देन अब क्या करेंगे, अब इस पूरे ना जहां जहां स्पेस जो छूटा हुआ है ना इस कैनवास में, कैनवास मतलब ये पूरा पूरा आपकी एक जो डैशबोर्ड है ये एक कैनवास है ना। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जहां जहां छूटा हुआ है वहां पे मुझे एक अलग कलर देना है, मतलब पूरे इस कैनवास का एक बैकग्राउंड कलर देना है। तो हम क्या करेंगे, इस पे कहीं पर भी जहां पे कोई चार्ट नहीं है, ब्लैंक स्पेस पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक पर, और ये आपको यहाँ पर एक दिखेगा, देखो ब्लैंक स्पेस पर क्लिक करो तो आपको जब यहाँ आओगे ना तो यहाँ पे दिखेगा एक कैनवास बैकग्राउंड का ऑप्शन। इस कैनवास बैकग्राउंड में जाके यहाँ से आप कैनवास बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, क्लियर। और यहाँ से देखो ट्रांसपेरेंसी कम करूंगा तो ये आपको कैनवास बैकग्राउंड, जहां जहां ये दिख रहा था ना सब जगह एक कैनवास बैकग्राउंड है, मतलब पूरे में एक बैकग्राउंड लगाना है तो उसी को कहा जाता है कैनवास बैकग्राउंड। सबके पीछे वो आ गया है ना। ओके, आप चाहो तो यहाँ पे कोई अपनी इमेज भी डाल सकते हो, अगर इस तरह का कोई इमेज है ना तो आप वो इमेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप पूरे पर यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ये लोगे ना तो कैनवास बैकग्राउंड, इसमें वॉलपेपर का भी ऑप्शन है, तो आप वॉलपेपर भी कुछ अपना है तो वो भी लगा सकते हो। कैनवास बैकग्राउंड में यहाँ पर भी आपके पास में एक ऑप्शन है,
तो यहाँ से अगर कुछ है आपके पास में इमेज, तो वो भी अगर आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हो, जैसे वाटर मार्क टाइप, तो वो भी आप लगा सकते हो, है ना। तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, तो दैट इज द डैशबोर्ड, है ना। हमें दिख रहा है आपको टोटल हमारे पास में रीजन, हर एक रीजन में यहाँ पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है, यानी वेस्ट में, वेस्ट हमारा सबसे बेस्ट है, सेकंड नंबर पे साउथ है, देन आपको ईस्ट है, और सबसे लोवेस्ट जो है वो हमारा साउथ है ना। इस रीजन पे अगर इस बेस्ट में अगर इस किसी भी रीजन पे क्लिक करता हूँ तो उसके स्टेट दिखाई देंगे, ये न्यूयॉर्क एंड पेंसिल्वेनिया ऐसे कुछ है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो इसके सिटी नजर आएंगे, है ना, इसके आपको सिटीज नजर आ जाएंगे यहाँ पर। देन हर एक सिटी के अंदर कितना हमारी सेल्स है, कितना प्रॉफिट है, वो इसके अंदर नजर आएगा आपको। क्लियर, इसके अंदर ये बहुत कम है चीजें, 0 0, लेकिन 0 तो नहीं होने चाहिए, 0 0 0, ये हमने ना यहाँ पर सिटीज, और सिटीज में बहुत कम आ रहा है, किसी भी सिटी पर क्लिक करते हैं तो डेटा ही बहुत कम है, परसेंटेज में वो बहुत कम आ रहा है के में, लेकिन चीजें दिखनी तो चाहिए। इसमें दिख रहा है, इसमें भी देखो, इसमें ये स्टेट वाइज है ना, साउथ का कम है। देन अगर यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया इसका फैलाव, इसका थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, और इसका आपके पास में सबसे ज़्यादा है ना। ओके, देन ये क्लिक करेंगे तो ये वाला जो आपका स्टेट है ये किस में आता है, ये ईस्ट में आता है, ये ईस्ट का है, ये ईस्ट का है। ईस्ट में ये इस तरीके से चल रहा है, स्टेट वाइज इस तरह से चल रहा है, और अगर ओवरऑल देखते तो ओवरऑल सबसे अच्छा दिखता है। क्लियर, तो इस स्टेट के अंदर या इस रीजन के अंदर ये 2 स्टेट हैं आपके टॉप 8 में, एंड टॉप बॉटम 5 में। अच्छा, ये सबसे लीस्ट वाला है ना, इसलिए परसेंटेज आपको बहुत 0 0 दिखाई दे रहा है, ये सबसे लीस्ट वाला है। अगर इसको हम टॉप में रखते हैं ना तो आपको परसेंटेज अच्छा दिखता। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टॉप लेता हूँ, इसको सिलेक्शन को, यहाँ से सिलेक्शन को पहले, और ये है, और ये हमने लीस्ट में रखा है ना, सबसे बॉटम वाले, तो बॉटम वाले पे इफेक्ट कम पड़ रहा है। चलिए, मैं अगर टॉप रख देता हूँ ना, तो टॉप में आपको जो है ना चीजें दिखेंगी, ये देखो अब दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा सा ये दिख रहा है। क्लियर है, और वो बॉटम था ना तो सबसे कम, तो कम में क्या था कि वो सबसे ही कम ले रहा था, तो वो परसेंटेज आपको बहुत कम दिखाई दे रहा था। क्लियर, तो ये देखो, ये टॉप जब जैसे ही मैंने किया ना तो आपको इसमें ये कलर दिख रहा है। तो इस सिटी का बस इतना कंट्रीब्यूशन है, इतना यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन है। क्लियर, और इस सिटी का आपको यहाँ पे ये जो ट्रेंड है वो ऐसा दिख रहा है, और इस सिटी का ये टेक्सास है, शायद सेटल्स है, तो ये आपको यहाँ पर इसका ट्रेंड जो है 15 में कम हुआ था सेल्स, है ना, और फिर 17 में ज़्यादा रहा। देन यहाँ पे आएंगे तो इसका 15 में कम हुआ। देन यहाँ पे नेक्स्ट ये सिटी तब भी ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग ही है सब कुछ, है ना। और यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे आपका 16 में थोड़ा सा डिप में गया था, बाकी सब में ठीक था। तो यहाँ पे एक एक चीज को आप बहुत बारीकी से एनालाइज कर पाते हो, है ना। यहाँ से हम ईयर वाइज देख सकते हैं चीजों को, ये सब चीजें। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज करते हो। पहले पूरा पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है, हर एक चीज का सिनेरियो आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा स्टेट, कौन सा आपके पास में, कौन सा रीजन, कौन सा स्टेट, देन कौन सा आपके पास में सिटी। देन यहाँ पे ये आपका एक सिलेक्शन है, यहाँ पे आओ और इसको क्लियर कर दो, तो ये आपको लाइन चार्ट भी ओवरऑल ये सब कुछ ओवरऑल है। हमारा टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, टोटल डिस्काउंट, टोटल हमारे कितने स्टेट में हम वर्क कर रहे हैं, आपके पास में कितने सिटीज में वर्क कर रहे हैं, सब कुछ ओवरऑल है। सबसे ज़्यादा हमारा ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारी जो सेल्स है वो वेस्ट रीजन में, और सबसे कम जो है साउथ में है। अगर हम यहाँ पे टॉप 8 सिटी दिखेंगे तो कैलिफोर्निया सबसे टॉप पर है, न्यूयॉर्क सेकंड नंबर पर है, एंड देन आपके पास में टेक्सास जो है वो 3rd नंबर पर है। इसके बाद हम अगर सिटी वाइज जाएंगे तो आपकी न्यूयॉर्क सिटी सबसे ज़्यादा वहाँ पे आपको सेल्स हो रहा है, देन लॉस एंजलिस जो है वो 2nd, एंड देन सेटल जो है वो 3rd नंबर पर है। सबसे ज़्यादा अगर हम सेगमेंट वाइज देखेंगे तो कंज्यूमर सेगमेंट में आपको सबसे ज़्यादा सेल मिल रहा है, उसके बाद कॉर्पोरेट एंड होम ऑफिस। कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा सेल्स है, टेक्नोलॉजी की सबसे ज़्यादा सेल्स है 36%, है ना। उसके बाद फर्नीचर है, एंड उसके बाद होम ऑफिस है। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो हमारा 15 में थोड़ा सा डिप में गए थे, अदरवाइज हमारा सेल जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो 16 में हमारा इंक्रीज हुआ था, 17 में भी इंक्रीज हुआ था,
है ना। फिर यहाँ से हम ईयर वाइज भी देख सकते हैं चीज़ों को, तो ईयर वाइज भी आपको यहाँ पर दिखा देंगे। तो दैट इज द डैशबोर्ड। यहाँ हम एक एक चीज को सेल्स के बारे में ओवरऑल हर सब मेन चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। तो दैट इज द डैशबोर्ड। जैसे कि इंटरव्यू में उसको प्रेजेंट करना होगा तो कैसे? तो आपको बताना है कि मेरा पहला क्या है कि मुझे मेरा मेन पर्सपेक्टिव क्या है। मेरा मेन पर्सपेक्टिव है सेल्स को एनालाइज करना, है ना। तो सेल्स को मैंने यहाँ पर दिखाया है कि रीजन वाइज, मतलब कंट्री वाइज। हाँ, तो वो आप बता सकते हो कि अभी मैं किसी कंपनी में तो वर्क नहीं कर रहा, तो मैंने एक सैंपल डेटा लिया है जिसके लिए मैंने कैगल से इसको डाउनलोड किया। क्लियर है? अच्छा सर, ट्री मैप और जो मैप वाला है वो कैसे यूज करना है? वो भी अभी अदर चार्ट लेंगे तब उसमें यूज करेंगे। अभी तो इतने का ही हमने, जितने नॉर्मल ये सब बेसिक वाले चार्ट थे हमारे। कॉलम चार्ट सबसे पहला बाय डिफॉल्ट चार्ट है, उसके बाद बार चार्ट है, तो ये 2 बार चार्ट लिए हैं, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है। तो ये सबसे ज्यादा जो चार्ट यूज होते हैं वो ये 5 चार्ट है। क्लियर है? अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट डैशबोर्ड लेंगे, पहले डेटा क्लीन वाला देखेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट डैशबोर्ड लेंगे तो उनको भी यूज करेंगे। कैसे इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? हाँ, तो इसमें मैंने बताया था कि हमारा मेन मोटो क्या है। मेन मोटो है इसमें कि मुझे सेल्स को एनालाइज करना है ना। तो हमने मेन हमारा पर्सपेक्टिव है सेल्स को एनालाइज करना, तो उसका तो आपको हेडिंग देख के ही पता चल जाएगा, बट फिर भी आपको बताना है। तो हमने क्या, हमने इसमें दिखाया है कि हमारा रीजन वाइज किस तरह से सेल्स है। ठीक है, तो हमारे सबसे बेस्ट रीजन सबसे बेस्ट है एंड साउथ जो है सबसे लोवेस्ट है ना, और बाकी सब मिडिल है। देन हमने इसमें दिखाया कि हमारे टॉप 8 स्टेट कौन से हैं, है ना। टॉप आपके पास में 8 स्टेट, इन सभी रीजन्स में से ही आएंगे ये। तो ये हमने पहले तो रीजन वाइज दिखाया, फिर टॉप स्टेट हमने दिखाया कैलिफोर्निया सबसे बेस्ट है ना। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क सिटी एंड टेक्सास टॉप 3 में है। क्लियर? तो इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि किसका कितना है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इन स्टेट में सबसे ज़्यादा हमारी जो है आपके पास में सिटी वाइज यहाँ पर देखेंगे तो टॉप जो सिटीज़ है वो आपकी न्यूयॉर्क सिटी है, देन लॉस एंजलिस है, देन सेंट्रल है ना। ये हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देन ये तो हमारे सिटी वाइज मतलब जियो वाइज हो गए। अब यहाँ पे आएंगे तो सबसे ज़्यादा सेगमेंट वाइज हमारे टोटल सेल्स के कहाँ पर है। टोटल सेल्स सेगमेंट वाइज सबसे ज़्यादा कंज्यूमर, देन कॉर्पोरेट, देन होम ऑफिस, है ना। इसके अंदर फिर अब आएंगे कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज सबसे ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फर्नीचर है एंड होम ऑफिस है। यहाँ पे फिर ईयर वाइज देखेंगे तो ईयर हमारा जो है ना 15 थोड़ा सा डिप गया था। क्लियर? अदरवाइज हमारा जो है ना अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो केस में चल रहा है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करना होता है ना। और यहाँ पे अगर ये हमारा कंपेयर है तो यहाँ पे हम उसी तरीके से वर्ड यूज करेंगे जैसे हमने रीजन वाइज सेल्स, रीजन को कंपेयर किया ऑन दी बेस ऑफ सेल्स, जिसे हमें पता चला है कि सबसे ज्यादा हमारी सेल्स जो है वो इस रीजन में है और सबसे कम जो सेल्स वो यहाँ पर है ना। यहाँ पे हमने टॉप दिखाया है, तो ये हमारे टॉप स्टेट है, ये हमारी टॉप सिटीज है। यहाँ पे हमने कंट्रीब्यूशन दिखाया है, सबसे ज्यादा कंज्यूमर में हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देख रहे हो, अगर ये हमारी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स हमारे पास में और कंज्यूमर में सबसे ज्यादा आपकी सेल्स है। तो अगर कंज्यूमर में कोई फर्क पड़ा, कंज्यूमर 50% है, तो कंज्यूमर में अगर किसी भी तरह का अप डाउन हुआ तो वो इन बाकी दोनों के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि ये 50% है। क्लियर है? और अगर मान लो कि अगर मुझे सेल्स बढ़ानी है तो किस में बढ़ाओगे? 50% वाले में। क्लियर है? तो अगर मैं इसमें मेहनत करूंगा तो इसमें अगर थोड़ा सा भी बढ़ा तो वो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं एक में मेहनत, अगर मेरे पास में है कि मैन पावर कम है ना, मैन पावर कम है, तो किस में मेहनत करूंगा? इसमें दो में थोड़ी मेहनत करूंगा, वो दो के लिए अलग अलग मैन पावर लगाने पड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा कि वो 50% है ना, तो आप इनमें जितना 2 में मेहनत करोगे, अगर इस एक में मेहनत करोगे ना तो ये हमारी उतना बढ़ेगा जितना इस 2 में बढ़ेगा। तो हमारे पास में अगर मैन पावर की आपके पास में लिमिटेशन है तो फिर हम इसमें काम करेंगे, इस वाले में। क्लियर है? इसमें नहीं करेंगे। इसमें अगर मैन पावर ज्यादा है तो फिर सब में ही कर लेंगे। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हो या होम ऑफिस में वर्क करते हो, तो होम ऑफिस में वर्क करने का मतलब क्या है कि आपका अगर मान लो यहाँ 10% भी बढ़ा तो वो बहुत कम होगा, इसमें 10% बढ़ेगा तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो इन दोनों के बराबर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ये 50-50 का यहाँ पे रेशियो चल रहा है। तो आपको यही चीजें तो सब देखनी है ना, पैसा लगाना है बिजनेस में, क्या पैसा लगाना है, कहाँ पे लगाना है, किस वाले रीजन में लगाना है। तो यहाँ से आप देख के क्या बताओगे? बेस्ट रीजन सबसे बेस्ट है,
क्लियर है ना। देन यहाँ पे आपके पास में तो इसमें इस वाली सिटी में, इस वाले स्टेट में, इस सिटी में, है ना, कौन से सेगमेंट में, तो कंज्यूमर सेगमेंट में। फिर कैटेगरी में, कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर भी क्या है, कैटेगरी में टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है ना। यहाँ पे ये आ रहा है तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि पैसा लगाएंगे तो वो इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज होने का थोड़े कम चांसेज है, क्योंकि हमारा सेल्स जो है वो बहुत कम ही यहाँ पे फर्क पड़ा है, अदरवाइज हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज ही चल रही है। तो यही चीजें तो बतानी होती है, इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है आपको। क्लियर? यस, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन इसमें आपको? सोहेल, यासिका, सोहेल, सर समझ में आया कुछ? यस सर। कोई भी चार्ट जो होगा वो हमेशा, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में देखो अब चार्ट जो होते हैं वो पहले हमने देखा है कि चार्ट का एक पर्सपेक्टिव होता है कि कोई चार्ट ऐसे नहीं कि बस देखो, हम जब इंटरव्यू लेने जाते हैं ना तो कोई अगर आता है तो उससे पूछते हैं ये चार्ट क्यों लिया, तो वो थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाता है ना, स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएगा, फिर वो ज्यादा पूछे क्या कहेगा, ये मुझे अच्छा लगा था। अच्छा लगने वाला क्वेश्चन नहीं है ना यहाँ पर। यहाँ पे आपको क्या दिखाना है, यहाँ पे आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है। डैशबोर्ड है, एक्सप्लेन है ना, स्टोरी। तो मुझे ये वाला गाना अच्छा लगा था, मैंने वहां पुट, ये कोई मूवी थोड़ी है ना। तो आपको मूवी जैसा ही दिखाना है, बट इट इज नॉट ए मूवी, इट इज अ केस स्टडी। एक हमारा सेल्स का है, ये केस स्टडी है, तो आपको केस स्टडी के बेस पर चीजों को दिखाना है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया है, यहाँ पे हमने टॉप दिखाया है, यहाँ पे बॉटम दिखाया है। तो अब आपको जब ये सारा सिनेरियो दिखाओगे तो अब वो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करेगा कि मुझे अगर पैसा लगाना है कहाँ पे क्या लगाना है, कौन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो अगर मैं इसी को बॉटम कर दूंगा तो ये मुझे दिखाई देगा कि कौन सी सिटीज है जहाँ पे वो परफॉर्म नहीं हो पा रहे। आपने देखा मैंने जब यहाँ पे बॉटम लगाया था तो इनमें कोई भी कंट्रीब्यूशन ही नहीं आ रहा था, है ना, कोई भी कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वो बॉटम वाली है, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, वो कुछ भी नहीं कंट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा था, है ना। तो अब ऐसे तो मुझे सिटी में पैसा लगा दो जो कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे तो पैसा डूबेगा ही, है ना। तो वो चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। तो वो मुझे अब यहाँ से दिखना चालू हो गया है, क्लियर है। और मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक चीजों को देखे, तो उसीलिए एक BI एनालिस्ट को वो हायर करते हैं ताकि वो सारे सिनेरियो को उनको दिखाए, और दिखने में चीजें समझ में आती हैं, पढ़ने में चीजें समझ में नहीं आती है ना। तो वही इसीलिए ये डैशबोर्ड क्रिएट किया जाता है ताकि विजुअली दिखाया जाए उनको कि ऐसा चल रहा है, तो वो उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं और वो ठीक ही होता है। क्लियर है? तो दैट इज द डैशबोर्ड। मैं ये वाला सेंड कर रहा हूँ, और अब पहले आप लोग ये वाला बनाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट में अब ये डेटा तो हमारा क्लीन था, है ना, ये डेटा तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये ले लिया। बट रियल सिनेरियो में हमारे पास में डेटा इस तरह से नहीं होगा। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे कि हमारे पास में डेटा अगर अनक्लीन्ड आता है तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे क्लीन करेंगे। ETL है ना, ETL जो डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्म, तो कल हम वो देखेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके।